नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ग्वालियर की, जहां प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिपल के नेतृत्व में निकाली गई बसपा की बहुजन राज अधिकार यात्रा। वहीं आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। साथ ही अगली खबर सरगुजा से है, जहां रोजगार न मिलने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय के गेट पर चढ़ा ताला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर ग्वालियर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आज प्रदेश प्रभारी मुकेश अहिरवार, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल के नेतृत्व में बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाली गई। यात्रा ग्वालियर डॉक्टर अंबेडकर पार्क फूलबाग से मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए रवाना हुई, जिसमें बहुजन राज अधिकार यात्रा का रथ और सैकड़ों गाड़ियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल रवाना हुए। आज यात्रा निकाल रहे हो, उसका क्या उद्देश्य और कहाँ उसका उद्देश्य है आने वाले मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव, जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, उससे ज़्यादा दमखम से बहुजन समाज पार्टी इस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और मान्यवर साहब का नारा था कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनना, जब किसी की सरकार नहीं बनना तो फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना। ये मास्टर चाबी का काम बहुजन समाज पार्टी 3 बार उत्तर प्रदेश में कर चुकी है और इस बार ये पूर्ण तरीके से तय है कि मध्य प्रदेश में बगैर बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। आपने एक बैनर भी लगा रखा है, उसमें बीजेपी कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के बारे में बात कर रहे हो। यही हमारा नारा है। देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार, तमाम तरीके की बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, जिसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये रथ जो आपके सामने दिख रहा है, इस रथ के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये जन जागृति पैदा कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये आगाज कर रहे हैं कि आने वाले समय में इनका खात्मा होगा और बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार होगी। आम आदमी पार्टी भी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उसके लिए ये सबका स्वतंत्र अधिकार है। यहाँ झाड़ू भी लड़ेगा और भी तमाम सारे दल लड़ेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में नहीं पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी है और पूरे दमखम से इस प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश मौर्य है। हम बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष हैं ग्वालियर में। आज किस तरह का यात्रा निकाल रहे हो? क्या उद्देश्य? बहुजन समाज पार्टी की बहुजन अधिकार राज यात्रा जो शुरू की गई है, उसका उद्देश्य इस देश के अंदर, समूचे देश के अंदर क्रांति पैदा करना और प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करना। कहाँ तक आज यात्रा जा रही है? आज ये यात्रा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद में बेहट की जो ग्वालियर जिले की सीमा है, आज हम ग्वालियर की पूर्व दिशा की जो सीमा है उसको छुएंगे और वहीं हमारा रात्रि विश्राम होगा और हमारे प्रदेश जी और प्रदेश के नेतृत्व वहीं उसी गांव में रुकेगा और और उसी तरीके से रुकेगा जिस तरह से पुराने समय में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मान्यवर कांशीराम साहब रहते थे। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह की तैयारी कर रही है? तैयारियाँ कुछ बताने लायक हैं, कुछ बताने गोपनीय हैं। बताने लायक तैयारी आप देख रहे हैं और कुछ गोपनीय तैयारियाँ भी हमारे पास हैं। किस तरीके के मुद्दों को लेकर आप जनता की बीच कर रहे हो? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और अराजक सरकार। मध्य प्रदेश की जो अराजक सरकार है, अराजकतापूर्ण अराजक तत्वों की सरकार, इसको बुखार फेंकना। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नगर पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के चलते मंगलवार को पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अशोक जायसवाल के पक्ष में सदर विधायक राजेंद्र मौर्य पट्टी नगर के मौर्य नगर पहुंचे और एक जनसभा के माध्यम से मौजूद लोगों को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक जायसवाल के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं प्रत्याशी अशोक जायसवाल ने मौजूद लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज जिले से, जहां करछना क्षेत्र में स्थित SLB इंटर कॉलेज चनैनी में यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल प्रबंधक की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर इंटर कॉलेज के प्रबंधक और उप प्रबंधक के साथ शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राएं मौजूद रही। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, ये जितने भी बच्चे हैं काफ़ी नवाचार से प्रेरित हैं जी, और इनकी जो दृष्टि है वो काफ़ी गहरी है और अपने अपने विषय में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसलिए ये आशा है कि ये लोग अपने फील्ड में, जो मेडिकल का फील्ड है या इंजीनियरिंग का फील्ड है, उसमें बहुत अच्छा करेंगे। साथ में कुछ छात्र छात्राओं का जो है एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासन में जाने का विचार रहता है, तो उसमें भी ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रतिभाएँ इनमें हमने देखी है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं निर्मल सिंह, प्रबंधक के अच्छी शिक्षा मिले, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, ऐसा हर जगह तो नहीं होता, बस जी। इस एरिया की ये बेस्ट स्कूल है कि सर सब टीचर्स को भी बोलते हैं और जी। सारे टीचर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो आप और बच्चों को ये सिखाते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन से जी। कुछ भी हम अचीव कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या करना चाहोगी? अभी तो हाई स्कूल है, इंटर करना है, इंटर के बाद किस क्षेत्र में जाना चाहोगी? सर, मैंने 11th में मैथ्स लिया और आगे मैं जी। इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहती तो हूँ। आपके साथ जो भी टीचर्स हैं, जैसे आपके शिक्षक और शिक्षिका हैं, Yes, sir. किस तरीके का व्यवहार रहता है, किस तरीके से आपको शिक्षा दी जाती है? सर, सारे ही टीचर्स बहुत सपोर्टिव है और जी। वो बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ एक बार नहीं समझ में आती है तो वो ये नहीं देखते कि हम किस स्पीड में सिलेबस कवर करें, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। वो इस स्कूल का बहुत प्लस पॉइंट है। आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। सर, मेरा नाम स्नेहा सिंह है, मैं हिंदूपुर में हमारे विद्यालय का जो ध्येय वाक्य है वो यही है कि केवल शिक्षा ही जीवन की दिशा बदल सकती है, और हम अपने विद्यालय के परिणाम को देखते हुए हमारा ऐसा मानना है कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी इस ध्येय को अंगीकार किया है। ये बच्चे अपनी लगन और परिश्रम के साथ इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं वे भी क्षेत्र के एक मंजे हुए, सधे हुए पेशे से अध्यापक भी हैं। उन्हीं की देखरेख में यहाँ का शिक्षण कार्य व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, तो उसका भी असर इस विद्यालय के बच्चों पर है। तो ये बच्चे जो अपना अच्छा से अच्छा अंक ले आए हैं, इस क्षेत्र और समाज तथा विद्यालय, अपने गुरुओं माता पिता का नाम रोशन किया है, इनकी सफलता के लिए। विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं आपके, अपने आप में एक बताया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे जी शिक्षक जी हैं, जी कोई किसी से कम नहीं है। शिक्षा की बात की जाए तो सबसे बेटर आपकी विद्यालय की बात की जाती है इस क्षेत्र में, करछना तहसील क्षेत्र में। तो विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनके बारे में किस तरीके का? देखिए, हमारे विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो क्योंकि ये हमें बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ करना है। बहुत किस तरीके प्रेरणा देते हैं सर? ये मतलब कि आगे चलने के लिए तो डिमोटिवेट नहीं होते कि क्या हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। सर बहुत अच्छे हैं। आपका परिचय पूरा जानना चाहिए। मेरा नाम राहुल कुमार, मेरे पिताजी का नाम राम। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है। कम समय होने के कारण प्रत्याशियों ने अपना तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। सभी प्रत्याशी टोली बनाकर डोर टू डोर जा रहे हैं और अपने चुनाव चिन्ह के आगे होने वाले 4 मई को मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं बहजोई क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी ने जनसंपर्क कर अपने पक्ष में जनता से वोट मांगे। निर्दलीय प्रत्याशी दर्शन और समाज सेवा के बल पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। साथ ही साथ इनका प्रयास है कि नगर का चौमुखी विकास हो। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से, जो भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर के गंगापुर स्थित रोजगार कार्यालय का घेराव कर रोजगार कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। दरअसल प्रदेश भाजपा संगठन के आह्वान पर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरगुजा जिले में
90,000 से ज्यादा युवा रोजगार पंजीयन करा चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के बेरोजगारी भत्ता के मापदंडों के अनुरूप सरगुजा जिले में सिर्फ 600 बेरोजगारों को नौकरी दी गई, जिसको लेकर रोजगार कार्यालय गेट पर ताला जड़ते हुए मुख्यमंत्री के नाम रोजगार कार्यालय के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। आज भारतीय युवा मोर्चा कार्यकर्ता द्वारा रोजगार कार्यालय में अपना ज्ञापन देने के लिए उनके द्वारा लोग आए थे। उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा और मैं उसे शासन को भेज दूंगा। क्या मांग रही है? उनकी मांग है कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो पिछले बैक डेट से दिया जाए। शासन ने 1 अप्रैल 23 से उसका दिया है कि भाई 1 अप्रैल 23 से जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, जो मापदंड उन्होंने बनाया है उसके अंतर्गत में उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और 30 अप्रैल को शायद मुख्यमंत्री जी पहली किस्त का उसमें सबके डायरेक्ट खाते में डालने की तैयारी हो रही है। मापदंड के अनुसार कितने लोग यहाँ? अभी मापदंड के अनुसार हमारे यहाँ 27 सवेरे मॉर्निंग के 2700 के आसपास फॉर्म जमा, मतलब ऑनलाइन ही जमा होते हैं फॉर्म, वो हो रहे हैं और उसकी कोई लास्ट अंतिम तिथि नहीं है, तो पर डे आदमी फॉर्म जमा हो रहा है। और उसमें से अभी तक जो क्लस्टर लेवल पर उस बनाया गया है कि उसकी जांच होती है, फिर जनपद में आकर जनपद से फाइनल उसकी एंट्री हो जाती है। तो वो होने के बाद 2300 के आसपास फिगर जो है मॉर्निंग तक का अभी, हाँ, शाम फिर बढ़ेगा, रात में भी बढ़ जाता फिर ऐसे, तो वो 2300 के आसपास मैंने हो चुका है। और 30 तक हम समझते हैं कि जितना हमारे फॉर्म जमा है उनका निराकरण लगभग कर दिया जाएगा। कुछ लोगों की अपील भी है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूट गई है, उनका निराकरण अलग से कर रहे हैं। जैसे गलत कोई फॉर्म डेट ऑफ बर्थ के लिए या कोई गलत इनकम भरा गया तो उसकी सुधार करके पुनः उनको रिकंसिडर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की इस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, युवाओं के साथ झूठ बोला है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसके नाम पर छलावा करते हुए ठगने का काम किया है। यहाँ 90,000 से अधिक युवा बेरोजगार जो युवा हैं वो पंजीयन है सरगुजा के इस कार्यालय में, लेकिन सिर्फ 600 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का इन्होंने निर्णय अभी तक किया है। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश के आह्वान पर सरगुजा जिले ने इस रोजगार कार्यालय का घेराव किया है और युवाओं की हक की लड़ाई हम सड़क पर लड़ते रहेंगे, इसी संकल्प के साथ आज का हम कार्यक्रम सफल। जी, यह रोजगार कार्यालय नहीं है, जैसा कि हम देख रहे हैं, यह बेरोजगार कार्यालय है और इस बेरोजगार कार्यालय को आज हमने घोषित किया है। यहाँ पोस्टर लगाया और इसमें तालाबंदी का भी हमारा निर्णय था, जिसको हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड अंतर्गत इंग्लिशपुर गांव में रुद्र महायज्ञ का छठा दिन अध्यक्ष अर्जुन कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि सुबह 7 बजे आचार्य बाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यज्ञ मंडप में पूजन अर्चन का कार्य विधि पूर्वक संपन्न कराया गया। शाम तकरीबन 3 बजे से अयोध्या से आए कथावाचक व्यास के द्वारा शिव विवाह की कथा कहते हुए व्यास जी ने बताया कि हर गृहस्थ के घर में शिव परिवार जैसा सामंजस्य होना चाहिए। इस मौके पर प्रोफेसर श्रीकांत दुबे ने बताया कि सब बहुत प्रसन्न है कि छोटे से गांव में इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को भी भंडारे की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां कटघर क्षेत्र में एक बार फिर पति ने पत्नी के साथ विश्वासघात किया। बता दें कि पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे संभल चौराया में लगभग 7 बजे उसे ले जाकर अपने दोस्त निहाल को सौंप दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बताया जा रहा है। महिला का आरोप है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद महिला लगातार थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। हाल बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, उसने मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ करा। मेरे पति दीपक, मैं वो भी शामिल है इसमें। मैं संभल चौराहे से जा रही थी शाम 7 बजे के टाइम में किसी काम से अपने घर को, तो मुझसे बोले कि घर को चल, मम्मी ने बुलाया है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो अपने घर ना ले जाते हुए निहाल के घर ले जाके ले गए वो मुझे। फिर मैं बोली यहाँ क्यों लेकर आए हो, ये किसका घर है? तो बोले तुझे तो अब पता चलेगा। फिर मुझे छुरी भी दिखाई, मुझे डराया भी। भारे से धक्का मार के भारे से किवाड़े बंद कर दी, मुझे अंदर को धक्का मार दिया कमरे में। कमरे में निहाल था, उसने मेरे साथ सब कुछ वो किया जो गलत था, अवैध था, मेरी मर्जी के खिलाफ था।
और कोई नहीं था। इसमें शामिल 2 ही जने हैं, निहाल और दीप। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां पाकुड़ में तेजस्विनी परियोजना से जुड़े सैकड़ों कर्मियों ने परिसदन पहुंचकर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिले को कोऑर्डिनेटर खालिद, एकरामुल अंसारी, विनोद इब्राहिम, प्रकाश कुमार, अमित कुमार भगत समेत सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। कोऑर्डिनेटर खालिद ने कहा कि तेजस्विनी योजना को झारखंड सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। इससे तेजस्विनी योजना के पाकुड़ जिले के 450 सदस्य बेरोजगार हो जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर तेजस्विनी परियोजना को नहीं बंद करने का अनुरोध किया गया है। मतलब स्टाफ है, सारे स्टाफ है, झारखंड सरकार अधिकार देता है कि रोजगार में जोड़ेंगे और हम लोग कहीं मतलब 3 साल लगभग 4 साल से जुड़े हुए हैं और झारखंड सरकार ही हम लोग का मतलब अधिकार छीन रहा है, डायरेक्ट ही छीन रहा है। पहले बोला गया था कि हम लोग मतलब जुड़ने के बाद उसको क्या मिलता है, डेवलप करने के लिए मौका मिलता है, विकास करने के लिए। वो हम लोग को वादा भी किया गया था, बोला भी गया था कि इतना सारा आप लोग को मिलेगा। हम लोग का जो नीचे भी काम करते उन लोग को भी बहुत सारा आशा दिया गया है कि आप लोग को भी आगे मिलने के लिए मौका मिलेगा। छोटा सा एक मानदेय जो होता है उन लोग के हिसाब से उन लोग को कुछ भी नहीं है काम के हिसाब से। बट अचानक हम लोग उतना तो क्लियर नहीं बोल पाएंगे, बट आज अचानक मतलब 15 दिन से ही मतलब लेटर आ चुका है, लगभग लेटर आ चुका है, बट हम लोग का डायरेक्ट ही जॉब छीना जा रहा है। मतलब छोटा सा काम ही छीना जा रहा है और वो भी महिला के ऊपर ही काम हो रहा है। और इतना हम लोग मेहनत करने के बाद भी महिला के ऊपर इतना काम करते हैं दिन रात सोच के कि लोग के साथ अन्याय ना हो। लोगों के साथ क्या हम लोग सुविधा करने जाएंगे, अच्छा करने क्या सोचेंगे, बट हम ही लोग के साथ तो ऐसा हो रहा है। इतना हम लोग शिक्षित होके, तेज तरार होके लोगों के लिए इतना सोचते हैं, बट फिर भी हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। हम लोग इसको क्या नाम दे, महिला सशक्तिकरण दे या क्या दे, हम लोग भी नहीं सोच पा रहे हैं। मंत्री से मिले, क्या बताया? मंत्री तो बोला है कि हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, बट हम लोग फिर भी बात को रखे हैं कि कुछ हम लोग क्लियर बात करेंगे और सर बनते हाँ तो डायरेक्ट बोला है कि फिर हम लोग जाके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइनारा खातून है, चाची क्लस्टर से हूँ और पाकुड़ ब्लॉक की हूँ। तेजस्विनी परियोजना में जुड़ी हुई IDS। पाकुड़ में तो गाँव तो घूमते हैं और बीच बीच में आकर जो हेडक्वार्टर में बैठते हैं। गाँव में कब घूमने के पश्चात जो भी शिकायत मिलती है या जो काम होने वाला नहीं हो पा रहा है तो विभाग के एक ऑफिसर को बुलाकर उसका समीक्षा हम लोग करते हैं ताकि जो पड़े हुए काम है तो इस गति से उसको अंजाम दिया जाए। और आज उसी सिलसिले से मिलने के लिए आए। मिलने के क्रम में आज पहले ही लोग आए थे तो तेजस्विनी संघ पाकुड़ के द्वारा एक लेटर दिया गया है। 17 जिला में तेजस्विनी स्कीम के ऊपर योजना के तहत काम चल रहा है और उसमें अभी हाल में एक चिट्ठी निकल दिया गया है कि लोग अब जो है उसको रखा नहीं जाए। उसी संबंध में हम लोग बातचीत किया, मैंने उसको आश्वस्त किया है कि ठीक है इस बात आपका जो मांग है उसको देख लेते हैं और फिर जाकर हम जो मंत्री हैं मंत्री जी से बात करके देखते हैं हम क्या करते हैं। सर पाकुड़ में पेयजल के काफी। झारखंड के पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है। कहते हैं कि शिक्षा बिगड़े हुए व्यक्तियों को भी इंसान बना देती है और इसका एक उदाहरण हमें रामपुर की जिला जेल में उस समय देखने को मिला जब हत्या और बलात्कार जैसे संगीन गुनाहों की सजा काट रहे 3 बंदियों ने यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। मौका खुशी का था, लिहाजा अधिकारी भी कहां पीछे रहने वाले थे और खुशी का इजहार करते हुए उनके द्वारा पास हुए बंदी को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। रामपुर की जिला जेल में अधीक्षक प्रशांत मौर्य की अगुवाई में बंदियों और कैदियों को सुधारने के लिए उनके बेहतर भविष्य को लेकर कई तरीके के हुनर सिखाए जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित भी किया गया। अब इन सब के बीच उनकी अगुवाई में जेल में एक उपलब्धि को और भी हासिल किया गया है। जानना चाहेंगे जिस तरीके से रामपुर जेल के अंदर 3 बंदी और कैदियों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, तो क्या आपकी तरफ से मिठाई भी खिलाई गई है, तो क्या है पूरा सीन? रामपुर जेल में सभी बंदियों के लिए पठन पाठन का कार्यक्रम चलता रहता है, जिसमें हम लोग ऐसे बंदी जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनको सभी साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से 2 शिक्षक भी यहाँ नियुक्त हैं इस पर्पज के लिए। हमारे यहाँ से इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में 3 बंदी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 1 महिला और 2 पुरुष हैं और इन्होंने हाई स्कूल का फॉर्म भरा था।
परीक्षा देने के लिए इनको बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफ़र किया गया था, जहाँ पर रहकर इन्होंने अपनी परीक्षा कंप्लीट की थी। और कल दिनांक 25/4 को इनका हाई स्कूल का जो है परीक्षा परिणाम आ गया और बहुत ही खुशी का और प्रसन्नता का विषय है कारागार रामपुर के लिए कि ये तीनों जो बंदी हैं ये अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं और सभी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। महिला बंदी नईमा जो है इन्होंने 72.66% हाई स्कूल की परीक्षा में जो मार्क्स हैं ये अचीव किए हैं और ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सभी हमारे जो बंदीगण इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और पास हुए उनके लिए हम। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां आज पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्र के निर्देशन में थाना गुन्नौर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा बबराला में क्षेत्राधिकारी गुन्नौर आलोक सिद्धू और थाना प्रभारी गुन्नौर द्वारा मैं पुलिस टीम और अर्धसैनिक बल के आगामी नगर निकाय चुनाव 2023 अपराध नियंत्रण और कानून शक्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनमानस में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए पैदल मार्च किया गया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।